हेलो दोस्तों, आराध्य आरएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं चौहान वंश के टॉप 50 प्रश्न की। तो साथियों, आराध्य आरएस एकेडमी के चैनल को जिस भी साथी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आने वाली सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आराध्य आरएस एकेडमी के लिंक को आप जरूर शेयर भी करें और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, चौहान वंश के टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में आज चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन, अजय राज चौहान ने किस मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया था? तो यहाँ पर पार्श्वनाथ मंदिर, लकुलीश मंदिर, सूर्य मंदिर, विष्णु मंदिर। तो अजय राज चौहान ने पार्श्वनाथ जैन मंदिर था इसके लिए इन्होंने स्वर्ण कलश प्रदान किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित जालोर के चौहान राजाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर 4 राजा दे रखे हैं जालोर के चौहान वंश के। इनको काल क्रम से बताना है कि पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, ये अपने को क्रम देखना है। तो यहाँ पर साथियों सबसे पहले उदय सिंह, तो इसका मतलब सी यहाँ पर अपन देख लेते हैं। आप एक बार ऑप्शन भी देख लीजिएगा कि ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही तरीके से सेट होगा। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर राजा होता है सी, मतलब उदय सिंह, ये हो गया है। फिर उसके बाद में चाचिक देव, तो इसका मतलब चाचिक देव ए में है। फिर उसके बाद में है सामंत सिंह, तो ये बी हो गया। और उसके बाद में है कानड़ देव। कानड़ देव सामंत सिंह का बेटा था। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख लीजिए सी, ए, बी, डी, ये अपने पास में कूट हमारे लिए तैयार होता है। अब ऑप्शन में अपन देख लेते हैं कि कौन सा कूट है, सी, ए, बी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो गया है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में शास्त्रार्थ वाद विवाद के आयोजन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मंत्री था? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में शास्त्रार्थ वाद विवाद के आयोजन से संबंधित कौन सा मंत्री था? वागीश्वर, पृथ्वी भट्ट, जैनक, पद्मनाथ। तो साथियों वागीश्वर भी इनके दरबार में रहता था, पृथ्वी भट्ट भी रहता था, जैनक भी रहता था और पद्मनाथ भी। लेकिन यहाँ पर ये पूछा कि कौन सा मंत्री, तो ये पद्मनाथ जो मंत्री था ये वाद विवाद और शास्त्रार्थ के आयोजन से संबंधित था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित में से किस सेना नायक की मृत्यु रणथंबोर की घेराबंदी के दौरान राजपूत सेना के मजनिक पत्थर से हमला करने के बाद हुई थी? नुसरत खां की, अलाप खां की, उलूग खां की, मोहम्मद शाह की। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नुसरत खां की मृत्यु हुई थी यहाँ पर साथियों। यहाँ पर ये मजनिक जो पत्थर है, मजनिक जो हथियार भी बोलते हैं, जो पत्थर को फेंकने के लिए होता था, इससे किसकी मृत्यु हुई थी? नुसरत खां की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अजमेर के चौहानों के विषय में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले तो अपने को सही उत्तर का चयन करने के लिए देखना है सारे ऑप्शन को। अजय राज ने अपनी राजधानी सांबर से अजमेर स्थानांतरित की। अजय राज ने अपनी राजधानी में प्रसिद्ध झील का निर्माण करवाया, उसका नाम आना सागर झील रखा। तो साथियों यहाँ पर केवल एक ऑप्शन सही है, ए वाला। अजय राज ने अपनी राजधानी सांबर से अजमेर स्थापित की थी, स्थानांतरित की। 1113 ईस्वी में अजय राज ने अजमेर नगर बसाया था और अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया था। यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है कि अजय राज ने अपनी राजधानी में प्रसिद्ध झील का निर्माण करवाया, साथियों ये आना जी ने बनवाई थी, जो आना सागर झील के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1298 ईस्वी में जालोर के निकट कानड़ देव ने किन सेना नायकों के अधीन खिलजी सेना को बुरी तरह से परास्त किया था? कमालुद्दीन एवं शाहीन, मलिक नायब एवं शम्स खान, उलुग खां एवं नुसरत खां, आयन उल मुल्क एवं खिजर खां। तो देखिए 1298 की बात है, जालोर के निकट
निकट कानड़ देव ने किनको परास्त किया था? तो यहाँ पर आ जाएंगे उलुग खां एवं नुसरत खां। ये गुजरात से वापिस आ रहे थे गुजरात को लूट के, और उसके बाद में कन्नड़ देव ने इसको उलुग खां और नुसरत खां को यहाँ पर हराया था 1298 में। तो यहाँ पर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। विग्रहराज चतुर्थ शैव मतावलंबी था। पृथ्वीराज विजय के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशु वध पर प्रतिबंध लगाया। तो बिल्कुल दोनों के दोनों ही सही हैं, ए भी सही है और बी भी सही है। यहाँ पर अपने को कूट देखना है कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और बी दोनों के दोनों ही सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहां का शासक कौन था? सुल्तान इल्तुतमिश था, तो उस समय यहाँ का शासक कौन था जालोर का? तो ये अपने को देखना है, कीर्तिपाल व्यास, सामंत सिंह, उदय सिंह या कानड़ देव। देखिए कीर्तिपाल व्यास 1182 ईस्वी में यहाँ पर जालोर में चौहान वंश की स्थापना करता है, और सामंत सिंह कानड़ देव के पिताजी थे, और कानड़ देव जालोर के चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है। तो यहाँ पर उदय सिंह के शासन काल में इल्तुतमिश ने जालोर पर अभियान किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चौहान निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंध नहीं थे? मतलब चौहान वंश राजस्थान में किस स्थान से संबंधित नहीं था? नाडोल, बिल्कुल यहाँ पर चौहान वंश हुए थे। जालोर में बिल्कुल कीर्तिपाल व्यास ने यहाँ पर 1182 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। रणथंभौर यहाँ पर 1194 ईस्वी में गोविंदराज ने चौहान वंश की स्थापना की। डी ऑप्शन है जिसमें लोद्रवाब, यहाँ पर चौहान वंश न होकर यहाँ पर भाटी वंश था। तो आपका आंसर हो जाएगा डी सही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। तराइन के प्रथम युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बठिंडा के किले के निम्न में से किस किलेदार को हराया गया था? कुतुबुद्दीन हसन गोरी, मलिक जियाबुद्दीन, मोहम्मद शाह, जलालुद्दीन शाह। तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो 1191 ईस्वी में हुआ था साथियों। तो यहाँ पर इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान ने बठिंडा के किस शासक को हराया था? तो ये मलिक जियाउद्दीन को हराया था। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? हमीर, पृथ्वीराज तृतीय, वल्लण, गोविंदराज। तो 1194 ईस्वी में गोविंदराज ने यहाँ पर रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी, और रणथंभौर का सबसे प्रतापी शासक हुआ वो हमीरदेव चौहान हुआ था, जिसे हट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने किसे पराजित किया था? तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किसको पराजित किया था? महमूद गजनी को, महमूद गोरी को, मोहम्मद कासिम को, शाह आलम को। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद गोरी को 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध जो हरियाणा में पड़ता है वहां पर इन्होंने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा गोविंदराज चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे। इन्होंने 1194 ईस्वी में यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शाकंभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताइए जिसे कवि बांधव के नाम से या कवि बांधव की उपाधि उसे दी गई थी। अजयराज के, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अर्णोराज। तो साथियों यहाँ पर कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ को दी गई थी। कवि बांधव की उपाधि इनको, ये स्वयं कवि भी थे, लेखक भी थे, इसलिए इन्होंने इनको कवि बांधव की उपाधि से नवाजा गया था। तो विग्रहराज चौहान जिसे अजमेर के चौहानों के वंश का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, स्वर्णकाल, गोल्डन एज इनके काल को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्णोराज के द्वारा मालवा के किस परमार शासक को परास्त कर उपरमाल का क्षेत्र अपने राज्य में मिला लिया था? यहाँ पर साथियों आ जाएगा नरवर्मा। आंसर हो जाएगा ए आंसर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुमारपाल चालुक्य से नाडोल
चित्तौड़, जालोर किस चौहान राजा ने जीता था? कुमारपाल चालुक्य से। नाडोल जो पाली में पड़ता है, चित्तौड़ है, जालोर है, बीनमाल है, ये किसने छीने थे? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला चौहान शासक कौन था? यहाँ पर आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। देखिए, जब विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो वहां पर एक सामंत रहता था, उसका नाम था मदनपाल, और इसको हराकर विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। अतः अजमेर के चौहान वंश का जो शासन था अजमेर से दिल्ली तक फैल गया था, तो इनके काल को स्वर्णकाल भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर के गोविंद राज ने स्वयं को रणथंबोर में स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पर रणथंबोर में गोविंद राज ने 1194 में चौहान वंश की स्थापना की थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणथंबोर के चौहान वंश के संस्थापक गोविंद राज थे, तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर कौन से कथन सत्य नहीं है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से 3 सही हैं, 1 गलत है। उन्होंने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया। उसने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। सोमदेव उनका राजकवि था। उन्होंने दिल्ली के तोमर और चालुक्य शासकों को पराजित किया और दिल्ली तक के चौहान राज्य का विस्तार किया। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया, ये बात भी सही है। सोमदेव उनका राजकवि था, ये बात भी सही है। दिल्ली के तोमर शासकों को हराकर चौहान वंश को स्थापित किया दिल्ली में, तो ये बात भी सही है। ललित विग्रहराज जो नाटक है, इसकी रचना इन्होंने नहीं की थी, इसकी रचना की थी सोमदेव ने। और विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नामक नाटक लिखा था। तो चलिए, यहाँ पर आंसर आ जाएगा बी इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेड़ता के पास हुए युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के किस सेना नायक एवं उसकी पत्नी को कानड़ देव की सेना ने बंदी बना लिया था? शम्स खां, कमालुद्दीन गुर्ग, नुसरत खां, उलुग खां। मेड़ता के पास जो युद्ध हुआ था उसमें कानड़ देव ने किस को बंदी बनाया था? उसकी पत्नी के सहित। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा साथियों कमालुद्दीन गुर्ग का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अक्टूबर 1821 में मांगरोल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? जालिम सिंह झाला और चार्ल्स मैडकॉफ, महाराव उमेद सिंह और महाराजा मान सिंह, महाराव किशोर सिंह और जालिम सिंह, महाराव सामंत सिंह और मैडकॉफ। तो यहाँ पर आंसर होगा सी, महाराव किशोर सिंह और जालिम सिंह के मध्य मांगरोल का युद्ध 1861 में हुआ था। मांगरोल पड़ता है साथियों 12 में। तो ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ? किशोर सिंह और जालिम सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2.5 दिन के झोंपड़े में हरिकेली नाटक के अतिरिक्त किस रचना को खुदवाया गया? ललित विग्रहराज, प्रबंध कोश, समराइज कथा, द्रव्य परीक्षा। तो यहाँ पर जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है उस पर हरिकेली नाटक के अलावा ललित विग्रहराज की कुछ पंक्तियां भी यहाँ पर लिखी गई हैं, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ए आंसर राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर कब आक्रमण किया था? देखिए, जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में भी आक्रमण किया, 1292 में भी। तो यहाँ पर पहली बार जो आक्रमण होता है वो 1291 में होता है और हमीर देव चौहान यहाँ के रणथंबोर के शासक होते हैं। हमीर देव चौहान अपने आप में एक पराक्रमी शासक था और जलालुद्दीन खिलजी ने कई बार आक्रमण किए, लेकिन सब भी बार अपने आक्रमण में असफल रहता है और फिर वो रणथंबोर को नहीं जीतने के कारण कहता है कि मैं ऐसे दुर्ग को, रणथंबोर दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं ऐसे दुर्ग को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त चयन करें। तराइन का पहला युद्ध देखिए यहाँ पर हमें 1194 एडी, 1191 एडी, 1192 एडी, 1193 एडी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1191। तराइन का जो पहला युद्ध है पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था और इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रानी रंग देवी का ऐतिहासिक जौहर संबंधित था चित्तौड़ से, सिवाना से, रणथंभौर से, जालोर से। रानी रंग देवी हमीर देव चौहान की रानी थी। हमीर देव चौहान का संबंध है रणथंभौर से और रणथंभौर से संबंधित रानी रंग देवी का जो ऐतिहासिक जौहर है वो संबंधित है। इसे जल जौहर भी कहा जाता है, इसे राजस्थान का प्रथम जौहर भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ असत्य कथन को अपने को अलग करना है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1182 में महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव भी कहा जाता है को तुमुल के युद्ध में हराया था। इसे महोबा का युद्ध भी कहा जाता है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया लेकिन उसका पीछा नहीं किया। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई और उसे गजनी ले जाया गया जहां उसने गजनी गौरी को मार डाला। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को जयचंद के स्वयंवर से अपहरण कर विवाह किया जिससे कन्नौज के साथ उसकी शत्रुता कम हो गई। नहीं, यहाँ पर आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। शत्रुता कम नहीं हुई थी बल्कि शत्रुता बढ़ गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही कथन अपने को देखना है और सही कथन में देखिए यहाँ पर बीसल देव ने दिल्ली और झांसी पर अधिकार कर शिवालिक स्तंभ का निर्माण करवाया लेकिन साहित्य का संरक्षण नहीं किया। बीसल देव ने हरिकेली नाटक की रचना की जिसमें अर्जुन और शिव के युद्ध का वर्णन है। बीसल देव ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। बीसल देव ने अपने आप में चालुक्य शासक कुमारपाल को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ पर साथियों क्या आंसर आएगा? इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपको देखना है हरिकेली नाटक की रचना की जिसमें अर्जुन और शिव का युद्ध का वर्णन है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका? बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें साथियों। अजय राज के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? पहले तो हमें यह देखना है कि इसमें से रोंग क्या है। अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर को अपनी राजधानी बनाया और गढ़बीटली दुर्ग का निर्माण करवाया। अजय राज ने श्री अजय देव नाम से चांदी के सिक्के चलाए जिन पर उसकी रानी सोमलेखा का नाम भी अंकित था। अजय राज ने अब गजनी के मुसलमान को परास्त कर अपने साम्राज्य की रक्षा की। अजय राज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया ताकि अजमेर में तुर्कों के रक्त को शुद्ध किया जा सके। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि अजय राज ने नहीं आना सागर झील का निर्माण करवाया था अर्णव राज ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांबर के चौहान वंश के प्रारंभिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वासुदेव को सपादलक्ष के चौहानों का आदि पुरुष माना जाता है और उसका समय 551 ईस्वी के लगभग अनुमानित है। बिल्कुल ये बात भी सही है। गोवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। चंद्रराज की पत्नी रुद्राणी प्रतिदिन पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करती थी। महादेव शिव की उपासक थी। अगला ऑप्शन है सिंहराज ने भरूच के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित कर आशापुरा देवी का मंदिर का निर्माण करवाया। ये बात गलत है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा?
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौहान वंश की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मत पृथ्वीराज रासो, मुणोत नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण द्वारा समर्थित है? चौहान सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, चौहान वंश गोत्रीय ब्राह्मण वंश से थे। ये बिजोलिया शिलालेख में लिखा हुआ है कि चौहान वंश गोत्रीय ब्राह्मण थे, जो बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है। चौहान अग्निकुंड से उत्पन्न हुए 4 राजपूत वंशों में से एक थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौहान अग्निकुंड से उत्पन्न हुए 4 राजपूत वंशों में से एक थे। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता है, यह है पृथ्वीराज तृतीय, अजयराज या विग्रहराज चतुर्थ या अर्णोराज। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। इसे बीसल देव भी कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणथंबोर के चौहान वंश का प्रवर्तक कौन था या संस्थापक कौन था? रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना करने वाला कौन शासक था? पृथ्वीराज, गोविंदराज, हमीर, उदय सिंह। तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा गोविंदराज। यहाँ पर 1194 ईस्वी में रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज हो जाएगा, यहाँ पर आंसर इसका। फिर ये सीटी 2024 में 12th लेवल में पूछा गया 23 अक्टूबर को शिफ्ट फर्स्ट में कि रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा गोविंदराज, और इसने स्थापना की थी 1194 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो अजमेर वाला था, उसका बेटा था कौन? गोविंदराज। तो यहाँ पर आंसर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कानड़ देव का मुख्यमंत्री कौन था? देवड़ा सुल्तान, जेता देवड़ा, विक्रम देव, पद्मनाभ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जेता देवड़ा कानड़ देव का मुख्यमंत्री था। तो यहाँ राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? महोबा का शासक जो चंदेल वंश से था, प्रमर्दी देव, उसको किस वर्ष में हराया था, ये पूछा गया है। 1191 में, 1192 में, 1181 में, 1182 में। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने चंदेल शासक प्रमर्दी देव को हराया। इसके 2 सेनापति थे, आला और उदल। आला और उदल इसके 2 सेनापति थे। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अजमेरू या अजमेर शहर की नींव किसने रखी थी? अजयराज ने, अमोराज ने, हमीर ने, विग्रहराज चतुर्थ ने। तो यहाँ पर अजमेर शहर की नींव रखने वाले कौन थे? अजयराज, जिन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की थी। अजमेरू दुर्ग का निर्माण भी करवाया, जिसका प्राचीन नाम था गढ़बिटली। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अजमेरू शहर की स्थापना किसने की? अजयराज ने की थी। तो इन्होंने ही सांबर से चौहानों की राजधानी को कहां पर स्थानांतरित किया था? अजमेर स्थानांतरित किया था। समय पूछ लिया जाए तो 1113 ईस्वी का आपका समय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांद बरदाई या चंद्र बरदाई, जिसका अन्य नाम था पृथ्वी भट्ट अलादी, पृथ्वी भट्ट अलादी, किस शासक का राजकवि था? ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासक के राजकवि हुआ करते थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ लिखा, जिसमें त्रैन के दोनों युद्धों का वर्णन किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोही ने किसके पास शरण ली थी? मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोही ने किसके पास शरण ली थी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि मोहम्मद शाह ने कहां पर अपनी शरण ली थी? अलाउद्दीन खिलजी का ये सेनापति था, और अलाउद्दीन खिलजी और इसकी दोनों की बिगड़ गई थी जालोर के, इसके गुजरात को लूटने के बाद में भी। और अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी का नाम था चिमना बेगम, उससे भी कहीं कोई प्यार मोहब्बत की बात थी, इस वजह से तो मोहम्मद शाह वहां से निष्कासित किया जाता है, और वो हमीर देव चौहान के दरबार में आकर रहने लग जाता है, रणथंबोर में आकर। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जालोर के विरुद्ध
अलाउद्दीन के अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमाल उद गुरुग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी। जालोर के धैया सेजवल विक्रम को श्रवण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालोर दुर्ग में प्रवेश करवाया। देखिए 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुरुग को यहाँ पर भेजा था और यहाँ पर 1308 ईस्वी में यहाँ पर भेजा। जालोर का जो धैया जो सेनापति था उसको लालच दिया गया, तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे और बी। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रणथंभौर के चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ये गोविंदराज आ जाएगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बेटा था ये और 1194 ईस्वी में इसने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा गलत है? तो यहाँ पर 4 युग्म दे रखे हैं और 4 में से कौन सा गलत है? आमेर राज्य की स्थापना 967 में हुई, जैसलमेर की स्थापना 1156 में हुई, अजमेर की स्थापना 1163 में, उदयपुर की स्थापना 1559 में। तो यहाँ साथियों आंसर हो जाएगा सी, अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजय राज ने की थी। यहाँ पे दे रखा है 1163, तो राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोहिल, राव सिंहा, वासुदेव और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। 551 ईस्वी में सांबर में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की थी, जिसे चौहानों का आदि पुरुष या पितामह भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ये था गोविंदराज। गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे? अर्णोराज, विग्रहराज, सोमदत्त, पृथ्वीराज। विग्रहराज जो चतुर्थ था, ये इन्होंने हरिकेली नाटक लिखा था, जो 2.5 दिन के झोंपड़े पर इसकी कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। विग्रहराज चतुर्थ की एक उपाधि थी कवि बांधव की, ये भी हमें याद रखना है, कवि बांधव की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर वासुदेव चौहान आ जाएगा, जो 551 ईस्वी में सांबर में चौहान वंश की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? चलिए यहाँ पर देखते हैं। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि प्राप्त थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौरा की उपाधि दी गई थी। राय पिथौरा की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? ये सेनापति था मीर मोहम्मद शाह। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सभी दोस्तों ने हमारी क्लास को अच्छी तरीके से देखा है और जिसने भी इस क्लास को देखा है, अपना मूल्यांकन करना है कि आपकी तैयारी कितनी है। और जो भी नया साथी जुड़ा है वो चैनल को आराध्या आरएस अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले और अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन दबाने से आपके पास में नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।